क्या अखिलेश यादव को राजनीति का काखा गाघा भी नहीं आता? ये सवाल अखिलेश की अब तक की राजनीतिक यात्रा से उभर कर सामने आ रहा है। कई वजह हैं। समय समय पर ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव अभी भी सियासत में नेताजी के बराबर आने में लंबा वक्त लगा सकते हैं, या लगा भी पाएंगे या नहीं, इसकी भी संभावनाएं शंका में तब्दील हो चुकी हैं। क्या क्या नहीं किया अखिलेश यादव ने, अलग अलग चुनाव में किस किस से गठबंधन नहीं निभाया, बीजेपी के रथ को रोकने के लिए ऐसे ऐसे लोगों, ऐसी ऐसी पार्टी से हाथ मिलाया जिनके साथ उनकी कभी सियासी दुश्मनी रही, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। शिवपाल यादव और राजभर को ओपन लेटर जारी करके ये कह दिया कि जहां जाना है वहां चले जाओ, जहां ज़्यादा सम्मान मिले वहां चले जाओ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अखिलेश यादव ने अपने दोनों गठबंधनधारियों को पत्र में क्या लिखा है। फिर आगे की आपको बात बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव ने लगातार गलती पर गलती करते हुए और गठबंधन की रेलगाड़ी बना डाली और नतीजा सिफर ही रहा। समाजवादी पार्टी के हैंडल से लगातार 2 ट्वीट किए गए। पहले ये लिखा शिवपाल यादव को, माननीय शिवपाल यादव जी, अगर आपको लगता है कहीं और ज़्यादा सम्मान मिलेगा तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा ट्वीट उनका ओम प्रकाश राजभर के लिए आता है, जिसमें यह लिखा गया, श्री ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आप काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं और ज़्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। 2 ट्वीट करके समाजवादी पार्टी के मुखिया ने 2 नेताओं से नमस्ते कह डाली। अखिलेश यादव की नाराजगी यूं ही नहीं है। दरअसल अखिलेश पिछले कई दिनों से कड़वे घूंट पी रहे थे। आए दिन सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ये कहते दिख रहे थे कि अखिलेश जब कहेंगे तो गठबंधन खत्म कर देंगे। राष्ट्रपति चुनाव बीत गया, राजभर ने अखिलेश के मुताबिक काम नहीं किया। राजभर ने यह भी कहा कि सपा गठबंधन पर तलाक के कागज तैयार हैं और केवल हस्ताक्षर होना बाकी है। बस वो अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं। अब वो इंतजार खत्म हो गया है। अखिलेश यादव ने उस इंतजार को बिल्कुल खत्म कर दिया। यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि इससे अखिलेश यादव को सियासी फायदा कितना हुआ। क्या अखिलेश यादव राजनीति में जो फैसला लेते हैं उसके पीछे रिसर्च बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि एक बार तो वो मुख्यमंत्री पिता मुलायम सिंह की वजह से बन गए, लेकिन अब उस गद्दी पर बैठने के लिए अखिलेश यादव ने जितनी बार भी नए दांव पेच आजमाए वो सब के सब धरे रह गए। गठबंधन धर्म के भंवर में अखिलेश कई बार फंसे। ऐसे राजनीतिक दलों से गठबंधन किया जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे। अखिलेश यादव ने अपना बड़ा दिल दिखाया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आया। असल में अखिलेश बड़ा दिल दिखाने के चक्कर में सियासत में फिसड्डी होते चले गए। बात 2017 की है, जब यूपी में चुनावी दंगल में अखिलेश यादव ने जीत का दावा खूब ठोका। उसके लिए उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया। पूरे यूपी में ये कैंपेन चलाया गया कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन जब नतीजे आए तो अखिलेश यादव को यह एहसास हो गया कि यूपी को नहीं, सिर्फ उन्हीं को ये साथ पसंद था। गठबंधन धर्म के इस भंवर में फंसने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच फिर से दूरियां हो गई। इसके बाद साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब अखिलेश यादव को अपनी बुआ की याद आ गई। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन देखने को मिला। अखिलेश यादव को ये उम्मीद थी कि इस गठबंधन के जरिए समाजवादी पार्टी की नैया पार हो जाएगी। यूपी में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए उनकी ये योजना काफ़ी तगड़ी थी, लेकिन नतीजे जो सामने आए एक बार उससे फिर यह साबित हो गया कि अखिलेश यादव का ये फैसला उनके 2017 वाले फैसले से भी गलत साबित हुआ। लोकसभा चुनाव में उनके इस गठबंधन का फायदा बीएसपी को तो मिल गया था, लेकिन अखिलेश यादव को इसका नुकसान हुआ। अखिलेश यादव ने 2 गठबंधन के खट्टे स्वाद चखे, लेकिन इसके बावजूद 2022 में गठबंधन के लिए फिर से लालायत दिखे। 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में खुद को सीएम बनने का दावा पहले की तरह ठोका। माहौल भी खूब दिखा
गठबंधन के लिए ये भी कहते दिखे कि लाल नीला पीला हरा हमारे साथ सब हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन किया और चाचा शिवपाल यादव को भी साथ में ले लिया। अखिलेश के मंच पर राजभर जयंत सिंह मौजूद रहते। रैलियों में जिस तरह का रैला दिखा उससे ये लगने लगा था कि अखिलेश यादव इस बार गठबंधन में कामयाब हो सकते हैं। अफसोस इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। रैलियों का जो बोहकाल दिखा था वो वोट में तब्दील नहीं हो सका। अखिलेश यादव गठबंधन वाली इस राजनीति में भी बीजेपी को शिकस्त नहीं दे पाए। अखिलेश यादव राजनीतिक गठबंधन के दांवपेच में एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए। अब राजभर की पार्टी से भी निकाह टूट गया है। चाचा अखिलेश यादव को भी स्वतंत्र करने की बात ट्विटर के जरिए कह डाली। अखिलेश की इस लेटरबाजी का जवाब चाचा शिवपाल यादव और राजभर की तरफ से भी आ गया है। सपा के लेटर के बाद शिवपाल यादव ने ट्वीट कर कहा, मैं वैसे तो सदैव ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने हेतु सहृदय धन्यवाद। राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों एवं सम्मान से समझौता अस्वीकार्य है। सपा के इस लेटर के बाद ओम प्रकाश राजभर का भी बयान आ गया। राजभर ने कहा, 24 में साफ हो जाएगा, अखिलेश यादव के तलाक का स्वागत है। इन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी, हार गए। हम किसी के गुलाम नहीं। इनके नवरत्न अपना बूथ तक नहीं जिता सकते। जल्द ही नई रणनीति का ऐलान करेंगे, बसपा से बात करेंगे। तो गठबंधन में अखिलेश के साथ जो पीला था वो अब नीले के साथ जा सकता है। अखिलेश के ये सारे कदम ये कहने के लिए काफ़ी हैं कि राजनीति में अनुभव बड़ी चीज़ है, वो सीखने से ही आती है। ग्राउंड पर उतरकर जनता के मुद्दों पर बात करनी होगी। सियासत का काखा गाघा भी सीखना होगा। सिर्फ गठबंधन से काम नहीं चलेगा, एक एक बारीकी समझनी होगी। हवा हवाई गठबंधनों से दूरी बनी रहे तो अच्छा है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।